अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि वादी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वादी कश्मीर में लगातार ऑर्डर्स तो निकलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम का ऑर्डर आप सबको याद होगा। लास्ट टाइम का ऑर्डर बता रहा था कि कई डॉक्टरान जो है इंक्लूडिंग पैरामेडिकल स्टाफ उनको टर्मिनेट किया गया है और बताया जाता है कि वो ड्यूटी से गैर हाजिर पाए जाते हैं और उनके खिलाफ तो कार्रवाई की गई। लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस लंगेट की बात करें, विजुअल्स आपके स्क्रीन पर जो विजुअल्स बता रहे हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस लंगेट बंद पड़ा है और 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक वहां पे चंद नुमाइंदों ने वेट भी किया था, इंतजार में रहे। एक ऑफिशियल भी आया था, उसे भी मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर ऐसे मामला होते हैं तो जिले तरक्याती कमिश्नर या तहसीलदार की बात करें तो वो इस पे कार्रवाई करते ही करते हैं, लेकिन तहसीलदार का ऑफिस इसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, तहसीलदार को कोई नॉलेज नहीं। नायब तहसीलदार का ऑफिस सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, नायब तहसीलदार को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस 3 किलोमीटर और, लेकिन एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी नहीं आ पाया इस जगह पे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस लंगेट बंद पड़ा था और वहां के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सिर्फ इन चीजों के लिए ही होता है। अगर हम नरेगा स्कीम की बात करें या पंचायत की बात करें तो पंचायत के लोग जो है उनका ही काम होता है वहां पे, और चंद गरीब लोग जो है उनका भी काम होता है, क्योंकि नरेगा स्कीम या 14FC में उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, उसकी बिल्स को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज का मामला आपके स्क्रीन पर जो ये बता रहा है कि खुद गर्जी है ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस 10 बजे से लेकर बंद पड़ा था। शायद ईद मनाने के लिए गए थे, यही हम सोच रहे थे, लेकिन अचानक हमें याद आ गया अभी तो 10-12 दिन ईद में भी है, दिवाली भी नहीं थी, क्रिसमस भी नहीं था। आखिर किस चीज को लेकर ऑफिस बंद पड़ा था, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए अगर हम एसीडी कुपवाड़ा मिस्टर महराज से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो फोन तो उठाते नहीं है, फोन उठाने की जहमत नहीं करते हैं, और उनके ऑफिस में अगर चले जाते हैं तो उनका गेट कीपर ही बोलता है कि मिस्टर महराज मीडिया से बात नहीं करता है। ये कौन सी बात हो गई जनाब। इस सब को लेकर शायद डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो है खालिद जहांगीर जो है उनका इस जिले में बताया जाता है कि पूरे जिले में उनका बताया जाता है कि वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस टाइम हम रिपोर्ट बना रहे हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच पंच की बात करें तो वो लोग इन ऑफिसों का चक्कर हमेशा लगाते रहते हैं, और आज भी उन्होंने मामूल की तरह जैसे वो हर रोज चक्कर लगाते हैं उसी तरह उन्होंने आज भी चक्कर लगाया था, लेकिन मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। और एक ऑफिशियल भी आया था, उसे भी मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। अब उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खालिद जहांगीर को तो शायद कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को ये इतला तो मिली होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है जिसमें लिखा गया हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और महराज की बात करें वो तो मीडिया से बात करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खालिद जहांगीर की अगर हम बात करें वो ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं करता है, और खालिद जहांगीर इनको लेकर सही कार्रवाई करते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं। और जहां मुकामी लोगों की बात करें, हमने एक शख्स से वहां पे बात की। आया सो तो ये स्कूल बुझस पड़ा कुछ कम यार वापस क्या करूं तो साल से दो फट रहा हूं ना 2 फुट क्या। इसका मानना है कि इनका ये टाइमिंग जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे और कोई नहीं आ गया इस ऑफिस में। पूरा स्क्रीन पे विजुअल बता रहे हैं कि पूरा ऑफिस जो है वो बंद पड़ा हुआ है। अब उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथी लतीफ लोन, कैमरा पर्सन जाकिर, वीडियो जर्नलिस्ट शवाद मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।